नमस्कार बच्चों, हम चर्चा करते हैं वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के बारे में। इससे पहले जो है हमने चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय संकुलों के में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन को जानने से पहले हम अष्टफलकीय संरचना पर विचार करें। तो हम जानते हैं कि अष्टफलकीय जो संरचना होती है उसमें धातु आयन के चारों तरफ 6 लिगैंड x माइनस एक्स, y माइनस वाई, z तथा माइनस z अक्षों की तरफ होते हैं। यदि इसके z और माइनस z अक्षों पर स्थित दो लिगैंडों को हम दूरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो हमें जो है द्विसमलंबाक्ष संरचना प्राप्त होती है। यदि हम इन दोनों जो लिगैंड्स हैं इनको पूर्णतः हटा दें तो हटाने पर जो है संकुल में केवल 4 लिगैंड बचेंगे जो x माइनस एक्स, y एवं माइनस वाई दिशा में पाए जाते हैं और तब जो है हमें वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि अष्टफलकीय संरचना में जो D कक्षक है वो कम ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। ये जो अष्टफलकीय जो संरचना है, इस अष्टफलकीय संरचना में z अक्ष पर स्थित लिगैंडों को यदि हम हटा दें तो हटाने पर z अक्ष पर स्थित जो कक्षक है dz² कक्षक और लिगैंड के मध्य जो दूरी मतलब प्रतिकर्षण जो है कम हो जाएगा और कम होने के कारण EG समूह का dz² जो कक्षक है वो dx² डैश y² कक्षक की तुलना में निम्न ऊर्जा का होकर के स्थायीकृत हो जाता है, जबकि जो dx² y² कक्षक है वो x माइनस एक्स, y तथा माइनस वाई अक्ष पर स्थित होने के कारण लिगैंडों के अधिक पास होता है और अधिक पास होने से उसमें ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है और ज़्यादा प्रतिकर्षण होने के कारण उसकी ऊर्जा में जो है अधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जो EG कक्षक है यानी कि जब z अक्ष पर कोई लिगैंड नहीं हो या हम यूँ कहें कि वर्ग समतलीय जो संरचना है उस वर्ग समतलीय संरचना में z अक्ष पर किसी भी लिगैंड के नहीं होने के कारण z अक्ष पर स्थित जो T2G कक्षक है जिसको कि हम EG जो कक्षक है dz² उसमें कम प्रतिकर्षण होगा और कम प्रतिकर्षण होने के कारण उसकी ऊर्जा में जो है कमी हो जाएगी, जबकि x और y तल में जो है लिगैंड होने के कारण xy तल में उपस्थित dx² डैश y² जो कक्षक है उसकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि D जो वर्ग समतलीय संरचना है उसमें EG कक्षक भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, dz² और dx² डैश y² में। इसी प्रकार जो है T2G जो कक्षक है, T2G कक्षक जो कि dxy, dxz और dyz है। T2G कक्षकों में जिन कक्षकों में z घटक होता है उन कक्षकों में क्योंकि z अक्ष पर कोई कक्षक नहीं होता है, z अक्ष पर जो है ना कोई लिगैंड नहीं होने के कारण जिन कक्षकों में z घटक होता है उनमें प्रतिकर्षण कम होने के कारण उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि जिन कक्षकों में जो है x और y अक्ष घटक होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस प्रकार जो dxy जो कक्षक है उसकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि हो जाती है और dxz और dyz जिसमें कि z कंपोनेंट है उसकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि वर्ग समतलीय संरचना में T2G जो कक्षक है वो भी दो समूहों में बढ़ जाता है। एक समूह में जो है dxz तथा dyz होता है, जबकि दूसरा जो है दूसरे समूह में dxy होता है।
इस तरह से यदि हम देखें तो जो वर्ग समतलीय जो संरचना है, उस वर्ग समतलीय संरचना के अंदर dxy जो कक्षक है उसकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि हो जाती है और dz² जो कक्षक है उसकी ऊर्जा में अत्यधिक कमी हो जाती है। इसके कारण जो है वर्ग समतलीय संरचना में dxy की जो ऊर्जा है वो dz² से भी अधिक हो जाती है। और इन जो वर्ग समतलीय संरचना है उसमें विभिन्न d कक्षकों की जो ऊर्जा का क्रम हम ये बता सकते हैं कि सबसे कम ऊर्जा के कक्षक होते हैं dxz और dyz, जिनकी ऊर्जा बराबर होती है। इनसे अधिक ऊर्जा जो है आपकी dz² की, और dxy की ऊर्जा जो है dz² से भी अधिक हो जाती है। और dxy से अधिक यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा होती है dx² की। अब हम जो है एक डायग्राम के द्वारा जो है इस विपाटन को वर्ग समतलीय जो संकुलों में d कक्षकों का जो विपाटन है उसको हम देख सकते हैं। इसमें जो है हम ये देख पा रहे हैं कि स्वतंत्र जो धातु आयन है उसमें पांचों d कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। और वर्ग समतलीय जो संरचना है उस वर्ग समतलीय संरचना में भी T2g और Eg जो है वो दो समूहों में बढ़ जाते हैं। जो Eg जो कक्षक है उसमें dz² जो कक्षक है, क्योंकि z अक्ष पर कोई लिगैंड नहीं होता इसलिए उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। और जो dx²y² जो कक्षक है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और इसी तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो T2g कक्षक है उसमें dxy की ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है और dxz और yz की ऊर्जा में अधिक कमी आ जाती है। ये जो dxz dyz जो कक्षक है उनको हम Eg कक्षक कहते हैं, और dz² कक्षकों को A1g, dxy B2g और dx1 x² जो कक्षक है उनको B1g कक्षक कहते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें तो हम विभिन्न जो क्रिस्टल क्षेत्र हैं, अष्टफलकीय, द्विसमलंबाक्ष और वर्ग समतलीय, इनमें जो है इनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो ऊर्जा है उसको तुलनात्मक रूप से इस डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो है हम देख पा रहे हैं कि जो धातु आयन के जो 5 d कक्षक हैं dxy, dxz, dyz, dx²-y² और dz², इनकी ऊर्जा समान होती है। अष्टफलकीय क्षेत्र में जो है ये संकुल दो भागों में, ये जो d कक्षक हैं दो भागों में बढ़ जाते हैं। उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक जो कि dx²-y² और dz² होता है, और कम ऊर्जा के T2g कक्षक जो कि dxy, dxz और dyz होते हैं। इन दोनों जो T2g और Eg जो कक्षक है इनके मध्य जो ऊर्जा अंतर है उसको हम डेल्टा O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Eg जो कक्षक है उनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से 0.6 डेल्टा O अधिक, जबकि T2g की जो ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा से -0.6 डेल्टा O कम होती है। लेकिन जब द्विसमलंबाक्ष जो संरचना होती है उसमें जो है z अक्ष पर जो स्थित जो लिगैंड हैं वो तुलनात्मक रूप से अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में अधिक दूरी पर होते हैं, और अधिक दूरी पर होने के कारण z अक्ष पर जो स्थित जो कक्षक है उनमें कम प्रतिकर्षण होता है, और कम प्रतिकर्षण होने के कारण जो Eg कक्षक हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। dx²-y² की ऊर्जा अधिक हो जाती है और dz² की ऊर्जा कम। इसी प्रकार से dx² जो T2g कक्षक है वो द्विसमलंबाक्ष जो संरचना है उसमें dxy की ऊर्जा अधिक हो जाती है, जबकि dxz और dyz की ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है, यानी कि T2g और Eg जो है दो समूहों में बढ़ जाते हैं। वर्ग समतलीय संरचना में जैसा हमने अभी जो है चर्चा की है, वर्ग समतलीय संरचना की यदि हम बात करते हैं तो वर्ग समतलीय संरचना में भी जो है z अक्षों पर जो है z और -z अक्ष पर लिगैंड होते ही नहीं है, और लिगैंड नहीं होने के कारण जो है
द्विसमलंबाक्ष में जो dz² और dxz yz की ऊर्जा में कमी हुई थी वो और अधिक कमी हो जाती है, क्योंकि लिगैंड होता ही नहीं है, और x और y तल में उपस्थित कक्षकों की ऊर्जा में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इसीलिए जो है वर्ग समतलीय जो संरचना है उस वर्ग समतलीय संरचना में Eg कक्षक में dx² y² की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है और dz² की ऊर्जा जो है और अधिक कम हो जाती है, और इस ऊर्जा का मान जो है dxy से भी कम हो जाता है। और उसी तरह से जो है T2g कक्षक जो है उसमें dxy की ऊर्जा में और अधिक वृद्धि हो जाती है और dz² से अधिक हो जाती है, जबकि dxz और dyz की ऊर्जा द्विसमलंबाक्ष की तुलना में और कम हो जाती है। जो dyz और dxz जो कक्षक है वो Eg, dz² कक्षक A1g और dxy B2g और dx² y² जो है उसको हम B1g के द्वारा व्यक्त करते हैं। dxy और dx² y² के मध्य जो ऊर्जा अंतर है वो Δ1, dz² और dxy के मध्य जो अंतर है वो Δ2 और dz² और dxz और dyz के मध्य ऊर्जा अंतर Δ3। और टोटल जो वर्ग समतलीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ΔSP है उसका मान होता है इन तीनों Δ1, Δ2 और Δ3 के योग के बराबर होता है। ये जो ΔSP जो है उसका मान सर्वाधिक होता है, यानी कि ΔO से भी अधिक होता है, और ΔSP का मान होता है 1.3 × ΔO। तो इस तरह से जो है हम आसानी से वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए जो है इतना ही। थैंक यू।